नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मानसून कैसा बीतने वाला है। वैसे तो आपको पता है कि आईएमडी ने पहले ही घोषणा कर दी थी 14-15 तारीख को कि अच्छी खासी बरसात होने वाली है, यानी मानसून तो ठीक रहेगा। मेरे अनुमान के मुताबिक बताऊं तो एल नीनो भी ठीक ठाक नज़र आ रहा है और एमजीओ भी और आईओडी भी ठीक ठाक नज़र आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मानसून अपनी नॉर्मल डेट से 1-2 दिन पहले भारत के ऊपर दस्तक देगा। वो लगातार देता है। बहुत से साल हो चुके हैं, लगभग पिछले साल भी लगभग 2 दिन पहले ही मानसून पहुंचा था। और अब के बार वाला 2025 वाला मानसून भी है, यो भी केरल में लगभग ऐसा लग रहा है कि 30 मई के आसपास पहुंच सकता है। 30 मई के आसपास पहुंचेगा। और वैसे भी जून माह से तो जून से सितंबर माह तक कहूँ तो मानसून सीज़न की बरसात होती है और उसके बाद में फिर मानसून सीज़न शुरू हो जाता है। लेकिन अभी बचा हुआ महीना है, सिर्फ 1 महीने और लगभग 4-5 दिन बचे हुए। तो उसके बाद में फिर मानसून सीज़न शुरू होने वाला है। दक्षिणी भारत से मानसून सीज़न शुरू होगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून इस बार अच्छा रहने के अनुमान है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर लगातार सिस्टम बनेंगे, लगातार चक्रवाती सिस्टम बनने की संभावना बनेगी और ऐसा भी लग रहा है कि धमाकेदार शुरुआत भी हो सकती है मानसून की। लेकिन मेरे अनुमान के मुताबिक मैं बताऊं तो मानसून की शुरुआत धीरे धीरे हो, यानी मानसून की शुरुआत बहुत ही धीमी गति से होगी और आगे तो तेज़ गति से बढ़ेगा, लेकिन बरसात की गतिविधियाँ कम होगी। और उसके बाद में फिर जब जुलाई शुरू होगा, जुलाई और अगस्त ये 2 माह है ना, यहाँ इन महीनों में कई राज्यों में बरसात की संभावना बनेगी, जिसमें आपका राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और पूर्वी भारत के जो तमाम इलाके हैं, दक्षिणी और मध्य भारत का लगभग समूचा इलाका है, जहाँ पर मानसून अच्छा बीतने वाला है। और मानसून के ऊपर ही ज़्यादा भारत की खेती निर्भर करती है, यानी भारत की खेती किसानी निर्भर करती है। तो अब की बार शायद बम्पर पैदावार हो सकती है और पश्चिमी भारत तक, जो राजस्थान के पश्चिमी इलाके हैं, गुजरात के पश्चिमी इलाके हैं, वहाँ तक अब की बार अच्छी मानसून की वर्षा हो सकती है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब की बार यानी ये एक जगह भारी बरसात न होकर बहुत सी जगहों पर हल्की मध्यम दर्जे की बरसात हो। आपको भी पता है कि अगर एक जगह भारी बरसात हो जाती है तो वहाँ पर तबाही हो जाती है। उसके बाद में फिर वहाँ पर फसलें भी अपना अच्छी तरीके से पनप नहीं पाती, ज़्यादा पानी बढ़ जाता तो। और एक जगह बरसात न होकर मैं चाहूँगा कि समूचे भारत के ऊपर अच्छी मानसून की बरसात बीते, क्योंकि अभी आंकड़े जो बताए जाएंगे ना आपको, वो सिर्फ भारत के अगर कई एक तो ज़िले में ही बरसात होगी ना अच्छी भारी से बहुत भारी बरसात, तो भी सामान्य आंकड़ा माना जाता है समूचे भारत के ऊपर। लेकिन ऐसा होता नहीं है हकीकत में बस कुछ ही इलाकों में भारी बरसात की गतिविधियाँ हो जाती है और बाकी इलाके कई इलाके तो शुष्क भी रह जाते हैं, सूखे भी रह जाते हैं और मानसून की बरसात के लिए भी तरस भी जाते हैं। कई गांव ऐसे भी होते हैं। हर बार मानसून सीजन में ऐसा होता है, आपको भी पता है ना और मुझे भी पता है, क्योंकि कई बार हमारे गाँव के ऊपर भी ऐसा भी हुआ है। और लगभग आसपास के एरियाज़ में तो बरसात हो जाती है और उसके बाद में फिर बचा हुआ हमारा गांव सूखाग्रस्त हो जाता है। इसके ऊपर सरकार ध्यान भी नहीं दे पाती, यानी आसपास के एरियाज़ में तो बरसात हो जाती है या फिर 1-2 किलोमीटर का एरिया छोड़कर दोबारा से बरसात कहीं पर शुरू हो जाती है तो उस 1-2 किलोमीटर में तो सूखा पड़ ही जाता है। उसके बाद में फिर मानसून वहाँ पर बरसात करवाता नहीं है। शायद मानसून की बरसात इक्वल नहीं होती है, यानी एक साथ सभी जगहों पर बरसात की गतिविधियाँ नहीं होती है एक जैसी। तो ये आपको भी पता चल चुका है और पिछले कई सालों से भी मैं बताऊं, पिछले कई सालों से लगभग 6-7 साल हो गए ऐसे कि मानसून अपना रुख बदल रहा है थोड़ा थोड़ा। जो भी चक्रवाती सिस्टम बन रहे हैं ना बंगाल की खाड़ी में, वो सिस्टम मध्य भारत से होकर गुजर रहे हैं। पहले क्या था, वो सिस्टम उत्तर भारत की तरफ, दिल्ली की तरफ, हरियाणा की तरफ, राजस्थान के उत्तर पूर्वी की भागों की तरफ आते थे, यहाँ पर आकर कमज़ोर पड़ते थे और पंजाब को पार करते हुए पाकिस्तान में जाते थे।
तो अब ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत ही कम बार हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो बरसात उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जब पश्चिमी विक्षोभ आया हुआ होगा ना, तब मानसून की बरसात होती है। ये है स्थिति। और देखें तो अभी मानसून की मैं बात कर रहा हूँ ना, और मानसून का पैटर्न चेंज हुआ है। मध्य भारत से सिस्टम गुजर रहे हैं और दक्षिणी भारत से सिस्टम गुजरते हैं, चक्रवाती सिस्टम बनते हैं, लो प्रेशर, वेलमार्क, डिप्रेशन, और कई बार तो चक्रवाती तूफान भी बन जाते हैं। अब की बार चक्रवाती तूफान बनने की संभावना अभी मुझे नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है कि मई माह में चक्रवाती तूफान बन जाए, या फिर जून के शुरुआती दिनों में चक्रवाती तूफान बन जाए। यानी दोनों भी समुद्रों में दोनों में चक्रवाती तूफान बनने की संभावना बनी हुई है। और एक बार तो लो प्रेशर एरिया इस समय अप्रैल माह में भी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना था, वो कमज़ोर पड़ गया, वो म्यांमार की तरफ चला गया था। उसका असर भारत के ऊपर कम पड़ा था, केवल अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बरसात देकर गया था। तो ये है मानसून पूर्वानुमान। थोड़ा थोड़ा मैं अच्छे तरीके से आपको नहीं बता पाया हूँ, लेकिन हाँ, मोटा मोटा मैंने अनुमान आपको बता दिया है। सभी भागों पर, भारत के सभी भागों पर बरसात अच्छी होने वाली है। केवल केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और ये आपका रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के इलाके, यहाँ कुछ इन इलाकों को छोड़कर बाकी महाराष्ट्र का इलाका है, गुजरात का इलाका है, तेलंगाना के उत्तरी इलाके हैं, वहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और इधर ये आपका पूर्वोत्तर राज्य समूचे इलाके ना, यहाँ पर अच्छी मानसून की वर्षा होने वाली है। पूर्वोत्तर राज्यों में तो बाढ़ आती है, जो विशेष रूप से असम में बाढ़ ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से आती है, तो वो बाढ़ आएगी ऐसा लग रहा है। और भारत में कई इलाकों पर बाढ़ आ सकती है, और ज़्यादा खतरा दिल्ली के ऊपर भी रहेगा इस बात की कि दिल्ली के आसपास कई इलाकों में अच्छी बरसात होने की संभावना बन रही है इस मानसून सीजन। तो दिल्ली के ऊपर खतरा रहेगा कि बाढ़ आ सकती है। पिछली बार भी दिल्ली के आसपास कई इलाकों में बाढ़ आई थी। पंजाब में भी, हरियाणा में भी कई इलाकों पर हल्के बाढ़ के झोंके देखने को मिले थे। और उससे पिछली बार यानी 2 साल पहले पंजाब में कई इलाकों पर, बहुत से ज़्यादा इलाकों पर बाढ़ आई थी। और अब बाढ़ आने की संभावना और भी बढ़ सकती है अगर ये जो सिंधु जल समझौता है ना, वो रद्द किया है ना। तो अगर ये बाढ़ की बात करूँ मैं आपको, मैं बताऊँ, बाढ़ नियंत्रण करना चाहती है सरकार, तो इनको, सरकार को बहुत दूर के काम करने पड़ेंगे, बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे, दूर की सोच कर काम करने पड़ेंगे। अभी राजस्थान की तरफ आती है नहर, सिर्फ इंदिरा गांधी एक नहर आती है जो सतलुज ब्यास से आती है, आपको भी पता है और राजस्थान वालों को तो लगभग सभी को पता है। तो ऐसी ही नहर एक से नहीं 2-3 और निकाल दी जाए, राजस्थान, मध्य प्रदेश से गुजरात की तरफ भेज दिया जाए पानी, जो पहाड़ों से होकर पंजाब में और हरियाणा में तबाही मचाता है, वो फिर तबाही कम हो जाएगी और ये उस पानी का भी उपयोग होने लगेगा। जिस प्रकार से अभी इंदिरा गांधी नहर है और भाखड़ा कैनाल तो लगभग हरियाणा और पंजाब को ही बरसात देती है और बरसात के अब वो पानी देती है। लेकिन तो अगर ये बाढ़ नियंत्रण करना चाहे तो सरकार ऐसे कर सकती है। और राजस्थान का जो लगभग कहूँ तो 80% एरिया सूखा रहता है, यानी 80% बरसात के ऊपर निर्भर रहता है। उस इलाके में अगर, या राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाके में अगर पानी लगने लगे या सिंचाई के लिए पानी मिलने लगे अच्छा, तो ये होगा कि पैदावार बहुत तगड़ी होने लगेगी। और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है और सबसे ज़्यादा पैदावार यहीं पर होने लगेगी। फिर चाहे धान हो, चना हो, जो सरसों वगैरह अन्य फसलें भी अच्छी पैदावार ले सकती है और ग्रीनरी भी अच्छी हो सकती है राजस्थान में, गुजरात में। यानी ये 2 राज्य ही अभी पिछड़े हुए हैं। यहाँ पर पानी की व्यवस्था बहुत ही कम नज़र आती है, सिर्फ ज़्यादा बरसात के ऊपर ही निर्भर रहा जाता है। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।